धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं और तो ना हम लेना चाहते हैं। ब्रेकिंग फास्ट, भारतीय नौसेना की ताकत में आज और इजाफा होने वाला है। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया। इस बयान में किस तरह भारत के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और दुनिया की नींद ही उड़ा दी। अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी आबदोज लॉन्च कर दी है। हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। इंडियन नेवी को आज दो नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल। रक्षा मंत्री ने एक साथ दो अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक अवसर की सबसे बड़ी चर्चा का कारण सिर्फ युद्धपोत नहीं था, बल्कि राजनाथ सिंह का वो बयान बना जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा? इंडिया अब ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है, जो शिप्स वगैरह हैं खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन US की तरफ नहीं जा रही, उनके तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहाँ से आया और उसको किस लेवल पे आप देखते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो इंडियन जो अवाम है, जो पीपल है, उसने ये जो नेशनलिज्म दिखाया ना, ये एक इसमें एक पॉलिटिकल शऊर आया हुआ है। ये जो नेशनलिज्म उसने दिखाया, इसका ये मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें कि वो दुनिया के अंदर। बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम कुछ भी कर सकता है। दोनों स्वदेशी युद्धपोत है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि किस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस है। ये इसकी ताकत है, ये इसकी खासियत है, जिसमें सबसे पहली बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लैस होना। ये रडार इतना खतरनाक है और इसका काम इतना, जिसको कहते हैं कि एक्यूरेट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और जब आप इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सुनेंगे तब आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। चलिए अब जानते हैं क्यों कहा गया राजनाथ सिंह की ओर से इसे समंदर का F-35। दरअसल अमेरिका का F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर अत्याधुनिक युद्धक विमानों में सबसे खतरनाक और बहुमुखी माना जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्री वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता इसे आसमान का अद्वितीय रक्षक बनाती है। राजनाथ सिंह ने इसी तुलना के आधार पर कहा कि जैसे F-35 हवा में एक गेम चेंजर हथियार है, वैसे ही INS उदयगिरी और INS हिमगिरी समुंदर में गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। इन दोनों युद्धपोतों को प्रोजेक्ट 17A के तहत स्वदेशी स्तर पर बनाया गया। इसकी डिजाइन, तकनीक और हथियार पैकेज इन्हें 21वीं सदी का ओशनिक F-35 साबित करते हैं। खैर, राजनाथ सिंह का समंदर वाला F-35 बयान सिर्फ शब्द नहीं, ये एक संदेश था कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण के मामले में उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़ी शक्तियों से की जा रही। ये पूरे चाइना को घेर सकता है, पाकिस्तान तो खैर बिलांद भर का है, तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, पूरे मिडिल ईस्ट को घेर सकता है। तो यहाँ पर इन्हें यकीनन अब सोचना चाहिए कि अब इस तरह की अगर आफत आएंगी या इस तरह की मुसीबत आएगी तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। अब ऐसे काम नहीं चले। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेंगे, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि -US से एक तैयारी के हवाले से देखें, भारत इसको अफोर्ड कर सकता है। वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का मुआशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। ये है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड और भारत उसको अब बैलेंस कर रहा है पूरी गेम को। दोस्तों, ये पावर शिफ्ट है। ये दोस्तों, ये सारी हेडलाइंस के पीछे आप देख रहे हैं कि चुपके से भारत राइज कर रहा है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर परमिशन टू बिकम अ सुपर पावर। हम सुपर पावर की रेस में है ही नहीं, बट
वी ओनली वांट वन थिंग कि हमारे भारत का जो स्काई है वो हमारे कंट्रोल में रहे, और यही मल्टी डायमेंशनल डिफेंस डिप्लोमेसी है, ये जो आपको समझनी पड़ेगी। भारत जो पहले भीख मांगता था कि यार हमें टेक्नोलॉजी दे दो, आज वो कंपनियां हमारे से भीख मांग रही हैं, प्लीज मेरा प्लेन एक्सेप्ट कर लो। आप समझ रहे गेम कैसे चेंज करी है। और ये रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत सिर्फ एक लार्ज बायर नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबल मिलिट्री पावर भी है जो अपने पैरों पे खड़ा होना जानती है। अब जाहिर है कि चाइना जो है वो इस वक्त स्ट्रांग जा रहा है, भारत उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अभी एससीओ की मीटिंग भी है, तो ट्रम्प तो परेशान हो गई ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रांग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैडम, इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है, ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते मतलब इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये। तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए? ये बड़ा सीरियसली इसने ले लिया जब पाकिस्तान ने बोला कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान, जस्ट इमेजिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तानी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। ये सेंटिमेंटल हो गया बड़ा पाकिस्तान को लेके कि नहीं अब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भाई साहब अगर किसी को मिलना चाहिए तो आपको मिलना चाहिए। ये खुश हो गया। आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इंडिया इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया, ठीक है, टका के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है, और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है और वो समझता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और उस सिलसिले में बेसिकली तो असल में उनका मेन एम है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, नए गाहक लेके आना और ये एक तासुर देना, ठीक। लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ रख लिया और वो नज़र भी आ रहा है, और वो समझते हैं कि अगर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? अब चाइना का कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सबका ही करना है। खैर इन्होंने तो इंडिया के मिशंस हाई हैं। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।